हाँ तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग पोर्टफोलियो। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हूँ, सीधा बात करते हैं शेयर मार्केट के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले हम निफ्टी के चार्ट के बारे में बात कर देते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने बोला था कि 24,000 ओके 24,000 और 24,200 के बीच में आना चाहिए, फाइनल आएगा। ओके और यहाँ पर जो एक बार रैली किया था यानी कि ऊपर आया था, तब मैंने बोला था कि बुलिश मारने की कोशिश मत करना, उसका एक सपोर्ट बन के आता है 24,200 के बीच में आना ही चाहिए उसको। ओके तो दोस्तों आज 24,080 के आसपास जाके ऊपर रिवर्सल किया है, 100 पॉइंट रिवर्सल किया है, यानी कि समझ लो लमसम 100 पॉइंट। ओके और रिवर्सल भी कहाँ पर किया है, जो मैंने ट्रेड लाइन ऊपर की बनाई थी वो तोड़ के नीचे आ गया था। 24,000 का सपोर्ट मैंने बोला था, तो 24,000 का जो ये लेवल है ना, ये लेवल वो 24,000 को टच करता है। ओके और मैं बोलता हूँ वहाँ पर थोड़ा स्ट्रगल किया था, यानी कि सस्टेन किया था। उसके बाद जो रैली आई थी ना, ये कैंडल है ना, वहाँ पर से तेजी आई थी, यानी कि वो लेवल बन के आता है 24,080 के आसपास। ओके आज वही से ही रिवर्सल किया है, तो मेरे हिसाब से अब मार्केट में गिरावट नहीं होगी। ओके मेरे हिसाब से मार्केट में गिरावट नहीं होगी। अब जितना स्टॉक गिरना था उतना गिर गया, लेकिन समझ लो कि शायद ग्लोबल मार्केट नेगेटिव में होगा तो हमारा मार्केट में थोड़ा प्रेशर तो बनेगा। ओके लेकिन यहाँ पर मैं बोलता हूँ गिरावट नहीं होनी चाहिए, सस्टेन करना चाहिए। मैं पक्का नहीं बोलता कि गिरावट नहीं होगी ऐसा। ओके मैं बोलता हूँ गिरावट नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर सस्टेन करना चाहिए 2-3 दिन के लिए। ओके उसके बाद यहाँ से जंप लगाएगा तो मैं बोलता हूँ 24,600 तक ऊपर जा सकता है। ओके और 24,600 यहाँ पर एक रजिस्टेंस का काम कर सकता है, 600 या 700 के आसपास। ओके वो रजिस्टेंस का काम कर सकता है, वो तो रहेगा। तो उसके बाद क्या होगा वो भी आपको मैं अभी से बता देता हूँ। शायद ऐसा सिनेरियो बन सकता है, समझ लो कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न नीचे की ओर कंप्लीट हो गई। ओके वो क्लियर हो गया। अभी समझ लो कि यहाँ से शायद बुलिश हो जाए हमारा मार्केट। ओके यहाँ से धीरे धीरे करके बुलिश हो जाए, यहाँ पर गिरावट नहीं होनी चाहिए। मैं यही करता हूँ, गिरावट नहीं होनी चाहिए। यहाँ से बुलिश हो जाए, वापिस से ये रजिस्टेंस तोड़ के ऊपर जाए 25,000 की ओर, वापिस से रिटेस्ट करना है, तो यहाँ से फिर से अप की ओर हेड एंड शोल्डर की पैटर्न बन सकती है। जैसे नीचे की ओर बनी थी वैसे अब की ओर भी हेड एंड शोल्डर बन सकती है इन फ्यूचर में। ओके तो मार्केट में अभी क्या चलता है कि एफआईआई है ना, एफआईआई वो अभी फुल जोश में सेलिंग करता है अभी। ओके उसका पैसा निकाल के चाइना में और पाकिस्तान में मैं एक वीडियो देखा था मैंने, तो शायद पाकिस्तान में डाल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का मार्केट भी थोड़ा अप आया है। तो शंका ऐसी जताई जा रही है कि एक साल से पाकिस्तान का मार्केट बढ़ता हुआ है और एक साल से एफआई हमारे यहाँ से निकलता जा रहा है, और चाइना का मार्केट भी ऑल टाइम लो है। तो उसके हिसाब से उसमें भी अभी एफआई वाला पैसा डालते हैं, तो हमारा मार्केट में थोड़ा प्रेशर बनेगा, वो जाहिर सी बात है। लेकिन क्या ऐसा मतलब नहीं है कि 18,000 के आसपास आ जाएगा या 20,000 के आसपास आ जाएगा। ओके ये तो आएगा ही नहीं। वो जो सब लोग आपको बोलते हैं ना कि भी 18,000 आएगा, 15,000 आएगा, 20,000 आएगा, उसकी बात सुन के आप अपना पोर्टफोलियो सेल मत करना, होल्ड करो, लॉन्ग टाइम वाला बिंदास होल्ड करो। लेकिन जो नई एंट्री लेना चाहते हैं और नए इन्वेस्टर है या नए बायर है, तो उसके लिए मैं बोलता हूँ ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है बिंदास। मैं बोलता हूँ 25 1 लाख हो तो 25 हज़ार 4 स्टॉक में डाल दो, आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा नेक्स्ट 2 या 3 महीने में। ओके तो अभी सबसे पहले हम बात करें वीबीएल की, तो वीबीएल का चार्ट क्या बोलता है। तो दोस्तों वीबीएल में अभी आज के दिन देखें तो वीबीएल में भी गिरावट तो हो गई थी। इसका जो सपोर्ट था वो तोड़ के नीचे चला गया था, 600 के भी नीचे चला गया था। लेकिन वीबीएल एक ऐसा स्टॉक है जो गिरावट के बाद अच्छा खासा रिवर्सल किया है। ओके मैं अच्छा खासा इसलिए बोलता हूँ, ये देख के नहीं बोलता हूँ मैं, ये तो नॉर्मली है, नॉर्मली नहीं है ना, बराबर है। लेकिन गिरावट के बाद जो स्टॉक मैं बोलता हूँ 3-3 4-4 परसेंटेज गिरावट के बाद ये वीबीएल अब दौड़ रहा है, तो अच्छी बात है। एस्ट्रल का चार्ट भी मैंने दिया था टेलीग्राम में कि एस्ट्रल 1800 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहा है, तो उसका भी मैंने 25-30% बाइंग का रेटिंग दिया था आपको, बाइंग अपॉर्चुनिटी है उसमें। ओके तो बाई किया है तो कोई बात नहीं एस्ट्रल में, तो ज्वाइंट होना है तो टेलीग्राम में ज्वाइंट हो जाओ, तो आपको भी अच्छे अच्छे शेयर अच्छे लेवल पर मिल सकते हैं। ओके तो अभी वीबीएल में स्ट्रॉन्गनेस तो है, आपको पता चल गया होगा, गिरावट के बाद अच्छा खासा मूव कर दिया है, और मैं बोलता हूँ यहाँ से भी अब जाने के लिए कैपेसिटी रखता है। लेकिन मार्केट हमारा न्यूट्रल या पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये मैं बोलता हूँ अच्छा खासा 680 का लेवल तोड़ के भी ऊपर निकल सकता है, वो फाइनल है। ओके तो अभी वीबीएल ने गिरावट में अभी बाई किया है तो भी कोई बात नहीं, नीचे से बाई किया है तो भी मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, होल्ड करो, होल्ड के सिवा कुछ करना नहीं है अभी। ओके होल्ड ही करते रहो, अच्छा खासा मुंह ऊपर देगा, फाइनल देगा। तो अभी इसमें
इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जितनी गिरावट हो है ना उतना बाय करते रहो, उसके बाद होल्ड करो, 2-3 महीने 4 महीने होल्ड करो बिंदास। ओके, तो अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए चाहिए तो भी मैं बोलता हूँ इसी प्राइस से बाय कर सकते हो, क्योंकि अभी मार्केट हमारा 24,000 यानी 24,000 नजदीक ऊपर निकला है अभी। तो अभी हम बाइंग अपॉर्चुनिटी मानेंगे कि वीबीएल भी अभी करंट प्राइस से भी हम 30-40% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हैं। ओके, उसके बाद बात करें हम केपीआईटी के, तो केपीआईटी का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों। केपीआईटी में स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने इसको अभी निकालने की बात कर रहा था, लेकिन आज इसको एक चार्ट पैटर्न में बता देता हूँ कि अच्छी खासी चार्ट पैटर्न बनी हुई थी कि 1350 उसका एक मैंने बोला था कि 1300 और 1400 के बीच में आए तो एक सपोर्ट बन के आता है 1350, तो 1350 से थोड़ा रिवर्सल किया है। ओके, ये सपोर्ट देख लो, अच्छा खासा सपोर्ट है, जबरदस्त, वही से ही अच्छा खासा मूव पर दिए रहे। ओके, तो अभी मैं इसमें बाइंग का कोई मैं बोलता हूँ रिक्वायरमेंट नहीं, आप अपने हिसाब से रिस्क लेना है तो बिंदास ले सकते हो, क्योंकि प्योर सपोर्ट है। और मैं बोलता हूँ केपीआईटी का रिजल्ट उतना नेगेटिव भी नहीं आया है, न्यूट्रल आया है। ओके, न्यूट्रल रिजल्ट आया है, इसके हिसाब से मैं बोलता हूँ इतनी गिरावट हो रही है। बट केपीआईटी को जो एफआईआई वाला बड़ी पार्टी होती है ना, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर, वो वैसे भी इसको गिराने के लिए चाहते थे। ओके, और उसका टारगेट भी दिया था पहले 1100, लेकिन मेरे हिसाब से 1200 तक आना चाहिए। 1200 आए ना तो आप, मैं बोलता हूँ 30, 40, 50, 60, 70% या 100% बाइक करना है तो भी कर लेना स्विंग ट्रेडिंग के लिए, और लॉन्ग टाइम के लिए भी आपको 100% बाइक करना तो बिंदास कर लीजिएगा 1200 के लेवल पर अगर आए तो। अभी के लेवल से मैं आपको रिक्वायरमेंट नहीं करूंगा, शायद यहाँ से कुछ भी हो सकता है। अप निकलेगा तो अच्छा खासा रील ऊपर की कर देगा 1600 तक, अगर नीचे आए तो 1200 लेवल आप अपने माइंड में फिट कर लेना। ओके, तो अभी बाइंग कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आपको बाई करना है तो सपोर्ट अच्छा खासा है, आप अपने हिसाब से रिस्क ले सकते हो। ओके, उसके बाद बात करें ओलेक्ट्रा की, तो ओलेक्ट्रा का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों। ओलेक्ट्रा में 1600 हमारा बाइंग लेवल अभी आ गया है, 1700 हमारा बाइंग लेवल था वो 20%। उसके बाद बोला था कि 1600 के लेवल पर आए तो बिंदास 30-40% क्वांटिटी बाई कर सकते हो। आज 1600 का लेवल आ गया, 1600 के नीचे क्लोजिंग दिया है तो 30-40% क्वांटिटी बाई किया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ करना नहीं है, करना है होल्ड। ओके, इसमें कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। ये गिरावट ओलेक्ट्रा में और मिड कैप के शेयर में इसीलिए हुई कि निफ्टी मिड कैप है ना जो, उसमें आज अच्छी खासी धुलाई हुई है, मिड कैप में अच्छी खासी धुलाई हुई है, तो उसके हिसाब से सभी मिड कैप के स्टॉक हो गए गिरावट के साथ, अच्छी खासी गिरावट के साथ क्लोजिंग दिया है। लेकिन 1600 के लेवल पर 30-40% बाई किया है, बिंदास होल्ड करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, उसके बाद गिरावट हुए तो 1550 का उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहाँ पर एवरेज करने की भी तैयारी रखनी पड़ेगी। अगर 1550 आ जाए तो बिंदास एवरेज करना, उसके बाद होल्ड करना। ओके, उसके बाद बात करें हम CDSL की, तो CDSL का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों। CDSL में मैंने आपको 1350 का लेवल दिया था कि 1350 आए तो 30 या 40% क्वांटिटी बाय कर सकते हो, अगर रिस्क लेना है तो 40 या 50% क्वांटिटी भी बाय कर सकते हो 1350 के लेवल पर। और 1400 भी बोला था कि 1400 साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन के आता है, और 1400 पर आप में बताओ रिस्क लेना चाहते हो तो 20-25% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। तो 1400 के लेवल पर हमारी क्वांटिटी 20-25% बाइंग क्वांटिटी क्लोजिंग हो गई, यानी कि पूरी हो गई है। अभी 1350 की ओर आए तो भी मैं बोलता हूँ 40-50 या 30-40% क्वांटिटी बिंदास बाय कर लेना, या फिर मुझे लगता है 1400 टच करके वापस से ऊपर निकला है तो यही से भी रिवर्सल कर ले, कुछ भरोसा नहीं कर सकते। ओके, यहाँ से भी ऊपर निकल सकता है तो 1600 तक इजीली निकल सकता है, और मार्केट भी हमारा जो सपोर्ट पर था निफ्टी वो भी आ गया है, तो निफ्टी अभी रिवर्सल करेगा तो ये 1400 से ही रिवर्सल कर सकता है, 1350 आने की संभावना भी कम है। ओके, तो 25-30% क्वांटिटी या 20-25% क्वांटिटी जो भी बाई किया है बिंदास होल्ड करना, 1550 ओके या फिर 1600 के लेवल पर मैं बोलता हूँ प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। ओके, उसके बाद बात करें हम अमर राजा बैटरी की, तो अमर राजा का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों। अमर राजा में 1200 हमारा बाइंग लेवल फिर से मैंने दिया था, आज सभी स्टॉक में गिरावट हुई है तो इसमें भी होगी, मिड कैप तो पूरा धुलाई हो गई है, तो जाहिर सी बात है टूट जाएगा सभी सपोर्ट। तो 1200 हमारा एक बाइंग लेवल बनता है, वो भी 30 या 40% क्वांटिटी अगर 1200 के लेवल पर आ जाए। आज 1200 ऊपर से ही ऊपर निकल गए, लेकिन 1200 के आसपास दिखाई दे, 1200-1205 के बीच में, तो बिंदास 30-40 या 50% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। उसके बाद करना होल्ड, 1300 के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए, या फिर 1300 के ऊपर जाना है तो स्टॉप लॉस लगा के जाने देना। ओके, उसके बाद बात करें हम जेन टेक की, तो जेन टेक का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों। जेन टेक में एक यहाँ पर हमारा बाइंग हो गया है
25-30% या 20-25%। उसके बाद 1700 बोला था, 1700 पर एवरेज करना, जितनी क्वांटिटी 1800 पर किया है वो भी हमारा बाइंग लेवल आज कंप्लीट हो गया है, वही प्राइस चलती है। और तीसरा सपोर्ट बोला था 1600। अभी गिरावट हो है ना तो 1600 तक आप बाय करते रहना। और जिसने भी ये 2 लेवल से ऊपर के लेवल से बाय नहीं किया है तो 1600 में बोलता हूँ बिंदास 50-60% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। ओके, 50-60%। अगर आपने 1800 लेवल बाय नहीं किया है और 1600 की वेट भी नहीं करनी है तो अभी 1700 का प्योर बाइंग लेवल चलता है, बीच का लेवल, वो एक सपोर्ट बन के आता है। समझ लो कि ये एक सपोर्ट ही है 1700 का। ओके, तो 1700 के लेवल पर भी मैं बोलता हूँ यहाँ पर आप 30-40% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। अगर नई एंट्री है तो 1800 पर किया है तो 1800 पर तो 20-25% जो 1800 पर बाय किया था वही 1700 पर बाय करना और एवरेज करना। नई एंट्री है तो 30-40% क्वांटिटी बाय कर सकते हो और 1600 आए तो एवरेज करने की भी तैयारी रखनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद बात करें हम नियोजन की, तो नियोजन का चार्ट क्या बोलता है। हाँ तो दोस्तों नियोजन के बारे में बात करें तो नियोजन का चार्ट क्या बोलता है। तो दोस्तों नियोजन में आज फिर से वो ट्रेड लाइन टच करके वापस से नीचे आया, मार्केट ओपन होते ही वहां पर टच करके वापस से नीचे आया। ओके, तो अभी समझ लो कि वो ट्रेड लाइन जब तक टूटेगी नहीं तब तक ऊपर जाने का चांसेस कम है। लेकिन समझ लो कि 1200 के नज़दीक अभी चलता है और 1200 के आसपास दिखाई दे आपको तो फिर से इसमें मैं बोलता हूँ 30 या 40% क्वांटिटी बाय कर सकते हो। और रिस्क लेना है तो 40 या 50% क्वांटिटी भी बाय करके चल सकते हो। अगर रिस्क लेना है तो 40-50%, मैं बोलता हूँ करंट प्राइस से भी बाय करना है तो 20% क्वांटिटी बाय कर लेना, कोई बात नहीं। ओके, यानी कि कल के दिन ओपन हुए 2-5 रुपये ओपन अप में ओपन हुए या डाउन में ओपन हुए तो भी मैं बोलता हूँ 20% 25% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो, क्योंकि सपोर्ट के नज़दीक अभी चलता है। ओके, तो अभी मार्केट हमारा रिवर्सल होगा तो शायद यही से भी रिवर्सल हो सकता है अगर ये ट्रेड लाइन टूट गया ऊपर के और तो। ओके, वरना देखते भी क्या होता है। 1200 हमारा प्योर बाइंग लेवल बनता है, 1200 है तो बिंदास 30-40% या 40-50% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो, रिस्क लेना है तो। ओके, उसके बाद बात करें हम इरिडा की, तो इरिडा का चार्ट क्या बोलता है। दोस्तों इरिडा में कल के दिन जो गिरावट के बाद तेजी आई थी तब मैंने बोला था कि ये क्लोजिंग हुआ है ना वो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम कर सकता है और बीच में क्लोजिंग दिया है एग्जैक्ट 200 के लेवल पर। ओके, तो आज से मैंने बोला था कि शायद अब भी निकल सकता है और डाउन भी हो सकता है। ज़्यादातर मैंने बोला था कि कैंडल ऐसी बनी है नीचे गिरावट के बाद एम्बर टाइप की और ग्रीन में, तो शायद यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। लेकिन मार्केट पूरा नीचे होगा तो ये अकेला ऊपर जाके क्या करेगा, सबके साथ में रहना पड़ता है ना, सबका साथ सबका विकास। उसके हिसाब से उसने आज फिर से डाउनग्रेड किया, यानी कि 190 उसका जो टारगेट था पहले वो आ गया है। और कल के दिन मैंने बोला था कि 190 के आसपास फिर से आए तो 30 या 40% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और लॉन्ग टाइम वाले भी मैं बोलता हूँ 50 या 60% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो, ऐसा कल बोला था। यानी कि हमारी 30 या 40% क्वांटिटी बाय का लेवल पूरा हो गया है कंप्लीट। और लॉन्ग टाइम वाले के लिए बोला था कि 50-60%। तो आपने बाय किया है कि नहीं किया है मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ओके, तो अभी मार्केट अभी कैसा रिएक्ट करता है उसके हिसाब से ये अप डाउन होगा। ओके, नेगेटिव में रहा तो यहाँ से भी मैं बोलता हूँ थोड़ा नीचे आ सकता है अभी 175 की ओर। लेकिन यहाँ से रिवर्सल हो गया तो 200 का एक रजिस्टर बन के आता है, 200 का तोड़ेगा तो 230 तक अभी निकल सकता है। ओके, 230 तक अभी निकल सकता है। तो अभी मार्केट का सिनेरियो कहाँ पर जाता है, अप जाता है डाउन जाता है, उसके ऊपर उसका निर्भर करता है। ओके, उसके बाद बात करें हम तेजस नेटवर्क की, तो तेजस का चार्ट क्या बोलता है। दोस्तों तेजस में 1300 पर हमारा यहाँ पर बाइंग हो गया था, वो भी मैंने बोला था 20 या 25% में बाय करके रिस्क ले सकते हो। लेकिन गिरावट हो है तो 1200 पर लेवल करने के लिए बोला था, एवरेज करने के लिए कि 1200 पर फिर से 20-25 या 30-40% क्वांटिटी बाय करके एवरेज करना। ओके, लेकिन अभी 1200 का लेवल नहीं आया है, 1250 के आसपास जाके ऊपर निकला है। तो अभी 1200 अभी हमारा लेवल बाकी है। 1200 के लेवल पर आए तो बिंदास में बोलता हूँ नई एंट्री लेनी है तो 40-50%। अगर 1300 पर आपने 20-25% बाय किया है तो 1200 पर भी मैं बोलता हूँ 20 या 25% क्वांटिटी बाय करके एवरेज करना, उसके बाद होल्ड करना। ओके, नई एंट्री लेनी है तो 1200 की वेट करो, बीच में अभी घुसो मत, क्योंकि यहाँ पर बाय करोगे बीच में शायद नीचे आ जाएगा तो 50 पॉइंट तक ऐसे ही लॉस हो जाएगा। और यहाँ से ऊपर निकल जाए तो उसको छोड़ देना कई स्टॉक या स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ओके, उसके अंदर प्रॉफिट करना। ओके, तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।